हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है द चेरी ट्री। उसकी बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जिसमें हम करेंगे लेट अस लर्न वाली एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड लेट अस डिस्कस और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो और आपको जो सारा कंटेंट है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज होती है लेट अस लर्न वाली, ये आपके चैप्टर आपके एग्जाम का ग्रामर वाला जो पार्ट है वो कवर करती है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, आपको पता ही है कि क्लास 8 के लिए कोई स्पेशल ग्रामर की बुक तो है नहीं फिलहाल। तो इसी ये जो पूर्वी बुक है ना, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट जो है पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें जो आपको लेटेस्ट लर्न में जो ग्रामर की एक्सरसाइज है ना, वहीं से आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स है वो कवर होंगे। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, प्लस इसमें हम कुछ नया भी सीखते हैं। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि वीडियो को बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने एक बार देख लिया तो उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा, फिर आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ईच वर्ड लिस्ट हैज वन वर्ड दैट डज नॉट मैच विद द अदर वर्ड्स। यहां पर क्या होगा, हमारे पास कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें एक वर्ड होगा जो बाकियों से मैच नहीं करेगा। सो आइडेंटिफाई द ओड वर्ड। आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंट सा वर्ड है, ऑड है, जो अलग है सबसे, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ढूंढना है। ठीक है, एक एग्जांपल आपके लिए किया गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है चॉप, ट्रिम, स्लाइस एंड मिन्स। यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, चारों जो हैं वो समथिंग ऑफ कटिंग उसके साथ मतलब जो है मैच करते हैं, लेकिन इनमें एक वर्ड ऐसा है जो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, चॉप क्या होता है, चॉप होता है जैसे वेजीज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं चॉपिंग। ट्रिम ट्रिम होता है जैसे बालों की ट्रिमिंग की जाती है, जैसे बाल होते हैं नीचे से हम हल्का हल्का सा उनको काट देते हैं, दैट मीन्स ट्रिमिंग। स्लाइस होता है वो भी जैसे किसी चीज के पीसेस करना, स्पेशली कोई सर्कुलर चीज होती है जैसे पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं, या फिर जैसे एप्पल है, उनको हम स्लाइसेस में कट करते हैं, फ्रूट्स को। ठीक है, उसके बाद आता है मिन्स। मिन्स क्या है, वो चिकन को जब हम काटते हैं तो वो मतलब छोटे छोटे पीसेस में उसको काटा जाता है, उसको भी मिन्स बोलते हैं। अब अगर आप देखोगे तो चॉपिंग के लिए, स्लाइसिंग के लिए और मिन्सिंग के लिए, तीनों के लिए ही नाइफ की जरूरत है, लेकिन ट्रिमिंग के लिए हमें स्वीजर चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ट्रिम वर्ड है ये डिफरेंट है। देखिए, चॉप, स्लाइस एंड मिन्स आर वर्ड्स यूज्ड फॉर कटिंग विद द नाइफ, वेयर एज ट्रिम इज टू कट अ पार्ट विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, तो इसीलिए ट्रिम जो वर्ड हुआ वो थोड़ा ऑड हुआ, तो उसको हमने अलग कर दिया। उसके बाद आप देखोगे प्लॉडिड। प्लॉडिड का जो मतलब है दैट इज टू वॉक स्लोली विद सम काइंड ऑफ हैवीनेस। ठीक है, टायर्डनेस, जब हम थक जाते हैं तो हैवी सा चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं धीरे धीरे चलना, प्लॉडिड। गैलप, गैलप जो है वो है मैच करता है, मतलब उसका जो मीनिंग है दैट इज की फास्ट चलना, चौकड़ी भरना, जैसे कि जब हॉर्स है, घोड़ा है, तेज तेज दौड़ता है तो उसको हम कहते हैं गैलप। ठीक है, उसके बाद है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का जो मतलब है ये भी है चढ़ना। ठीक है, किसी चीज के ऊपर चढ़ना वन बाय वन, ऐसे क्लाइंबिंग हो गया क्विकली। उसके बाद आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का जो मीनिंग है वो है टू वॉक स्लो, और मतलब ये भी विद हैवीनेस और टायर्डनेस हो गया। ठीक है, मतलब हैवी स्टेप्स लेना, धीरे धीरे चलना। तो ये जो इसमें जो डिफरेंट वर्ड है वो है गैलप, क्योंकि ये जो है क्विकनेस से रिलेटेड है और फास्ट से। ठीक है, तो ये जो गैलप वर्ड हुआ ये हो गया थोड़ा सा अलग। उसके बाद आता है टेंडर, डेलिकेट, सॉफ्ट एंड स्मूथ। आप देखोगे टेंडर कुछ सॉफ्ट होता है, डेलिकेट भी सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट तो सॉफ्ट है ही, लेकिन जो स्मूथ होता है वो सरफेस की बात करता है, जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो। तो ये जो स्मूथ वर्ड है ये अलग है। उसके बाद आता है स्टेयर्ड, पियर्ड, पैक्ड एंड गेज्ड। स्टेयर्ड होता है किसी चीज के ऊपर स्टेयरिंग करना, मतलब कॉन्टिन्यूसली घूरना। पियर्ड भी हो गया देखना, झांकना। पैक्ड हो गया बीक से, चोंच से किसी चीज के ऊपर अटैक करना, और गेज भी होता है किसी चीज की तरफ घूरना या कॉन्टिन्यूसली देखना। तो इसमें ये जो पैक्ड वर्ड है ये थोड़ा अलग है। उसके बाद है ग्रोइंग, ब्लॉसमिंग, प्रोग्रेसिंग एंड प्लांटिंग। ग्रोइंग मतलब किसी चीज की ग्रोथ होना, ब्लॉसमिंग उसके ऊपर फ्लावर्स आना, वो भी ब्लॉसम करना मतलब ग्रो करना, प्रोग्रेसिंग भी कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस करना, बहुत मतलब ग्रो करना,
प्लांटिंग हो गया है जब किसी चीज को हम शुरू करते हैं, ठीक है, बीज लगाया या प्लांट लगाया, दैट मीन्स स्टार्टिंग। ये सब जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो ग्रोथ को दिखा रहे हैं, और प्लांटिंग जो है वो स्टार्टिंग को दिखा रहा है। तो प्लांटिंग जो है वो अलग है, थोड़ा अलग मैं बोल रही हूँ बार बार, थोड़ा अलग नहीं, मतलब वो जो है डिफरेंट वर्ड है, ऑड है, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली एक्सरसाइज। उसके बाद सेकंड जो है वो टेस्ट से रिलेटेड है। Choose the most suitable taste words given in the box below and write against the food item that follow। हमें जो है टेस्ट बताने हैं, जैसे कि जो टामरिंड है, टामरिंड मतलब इमली, इमली होती है खट्टी मीठी, तो इमली का जो टेस्ट है दैट इज सावर, ठीक है, मतलब खट्टी, सच सॉरी ये खट्टी मीठी नहीं होती ना, ये सावर खट्टी होती है, इमली खट्टी मीठे बेर है ना, इमली खट्टी दैट मीन्स सावर। उसके बाद आता है जैगरी, जैगरी आपको पता ही है गुड़ होता है, तो गुड़ तो सबको पता है, स्वीट हो गया। नीम लीव्स, नीम के पत्ते, ऑब्वियस सी बात है, नीम का नाम लेते ही कड़वाहट आ जाती है, तो बिटर। पनीर, पनीर जो होता है कॉटेज चीज वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है, दैट मीन्स की ब्लैंड, ठीक है, टेस्टलेस हो गया। लेमन जो है वो है खट्टा मीठा सा, मतलब टैंगी, ठीक है, जिससे मतलब ऐसे चटकारे वाला, ठीक है, सो टैंगी। उसके बाद पिकल जो है वो है नमक मिर्च मसाले उसमें डलते हैं तो वो हो जाता है स्पाइसी। एंड द लास्ट वन इज अ डिश ऑफ वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल से कोई डिश बनती है तो वो हो जाएगी सॉल्टी, ठीक है, मतलब अकेले नमक से भी बन सकती है ना वो, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्टी, क्योंकि बचा भी हमारे पास सॉल्टी ही था। उसके बाद आता है नाउ यूज एनी 5 टेस्ट वर्ड्स। अब इन्हीं 5 टेस्ट वर्ड से हमें जो है सेंटेंसेस बनाने हैं, जो कि आपके लिए बहुत इजी है। जैसे कि स्वीट से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, माई फादर गेव मी अ स्वीट कैंडी, और माई फादर गेव मी अ स्वीट एप्पल, कुछ भी ऐसे करके जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ब्लैंड, आई टेस्टेड द पनीर इट वॉज ब्लैंड। देन टैंगी, आई लाइक द टैंगी टेस्ट ऑफ मैड एंगल्स, और कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बिटर, हर बिहेवियर इज एज बिटर एज अ बिटर गॉड, ऐसे करके आप जो है सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये भी। इसमें क्या करना है आपको, एंटोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। Choose the correct antonyms from the textual words given below. From the box, there are 2 extra words that you will not need. यहाँ पर 2 जो वर्ड है वो एक्स्ट्रा हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम बाकियों को यूज करते हैं। देखते हैं लास्ट में कौन से 2 बचते हैं, और हमें एंटोनिम्स बताने हैं। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट का उल्टा क्या होगा, हार्ड, ठीक है। तो सॉफ्ट का ऑपोजिट हो गया हार्ड। मैं साथ साथ कट कर दूंगी ताकि हमें पता चल जाए लास्ट में कौन से 2 बच गए। स्टर्डी, स्टर्डी होता है जो मतलब बिल्कुल स्टिफ होता है, सीधा होता है, हिलता डुलता नहीं है, ठीक है, मूवमेंट नहीं करता है। और शेकी हो गया जो कि हिलता है ना, शेकी, शेकी आपने सॉन्ग भी सुना होगा, तो ये शेकी वर्ड हो गया जो हिलने डुलने वाली चीज के लिए यूज होता है। फिर आ गया नैरो, मतलब थोड़ा सा भीड़ा, और उसका ऑपोजिट हो गया वाइड, दैट मीन्स काफी खुला, एंड चौड़ा, ब्रॉड जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है वार्मथ, वार्मथ आपको पता चल गया होगा, थोड़ी सी गर्मी से रिलेट करता है ना, तो कोल्डनेस जो कि ठंड से रिलेट करता है, तो ये हो गया कोल्डनेस। फीस्टिंग मतलब कि पेट भर भर के खाना, ठीक है, दबा दबा कर खाना हो गया फीस्टिंग, पार्टी करना। फास्टिंग हो गया व्रत रखना, दैट मीन्स कि ना खाना। उसके बाद आता है ग्रम्पी, ग्रम्पी हमने पढ़ा था चैप्टर में ही, जब दादाजी का मूड खराब हो जाता है, उनकी स्टोरीज में क्या हो जाता है, स्टोरी में अनहैप्पी एंडिंग होने लगती है ना, तो दैट मीन्स कि वो ग्रम्पी हो जाते हैं, मतलब वो अनहैप्पी हो जाते हैं, खुश नहीं रहते हैं। तो चीयरफुल हो गया खुश, ठीक है, तो ग्रम्पी का उल्टा हो गया चीयरफुल। उसके बाद है शेल्टर्ड, शेल्टर्ड होता है जिसको कवर कर दिया जाए, जिसको ढक दिया जाए या प्रोटेक्शन दे दी जाए, ठीक है। तो अनप्रोटेक्टेड जिसको प्रोटेक्शन ना दी जाए, तो शेल्टर्ड का उल्टा हो गया अनप्रोटेक्टेड। देन स्पेशल, स्पेशल तो आपको पता ही है, जैसे आप सब मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, है ना, तो इसका उल्टा हो गया ऑर्डिनरी, जो कि हमारे लिए कोई स्पेशल ना हो, ठीक है। सो लास्ट में हमारे पास 2 बच गए हैं, ग्रोइंग एंड फसिंग। क्लियर। सो ये दोनों बच गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन ऑल द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई फ्रॉम द टेंस। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ टेंस। हमें क्या करना है, पहले तो वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और फिर देखना है कौन सा टेंस है। राकेश वॉज ऑन हिज वे टू होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज। राकेश वॉज लुकिंग for his grandfather without finding him any of his favorite places around the house. Rakesh and grandfather gazed
at the trees as it tough as though it had performed a miracle। तो आप देख रहे हो ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया है ना। उसके बाद क्या आया है इसके अंदर, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ये सब कौन से टेंस को शो कर रहे हैं, ऑल ओवर पास्ट टेंस को। फिर पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। तो द फॉर्म्स ऑफ टेंसेस इन द गिवन सेंटेंसेस आर सिंपल पास्ट, देखो पहले में और ये थर्ड वाले में, यहाँ पे सिंपल पास्ट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है। पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया आपका सेकंड में वॉज वर प्लस आईएनजी। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट, ये भी थर्ड में है, हैड परफॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने अभी आइडेंटिफाई किया, इसको आपको सीखना है। मतलब क्या है कि पास्ट टेंस में क्या क्या चीजें यूज होती हैं ये वो बताया गया। सिंपल पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस होगा तो वॉज वर के साथ आईएनजी। ठीक है, मतलब वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। अब इन तीनों का ही हमें यूज करना है। तो अब हमें क्या करना है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये हमें यूज करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू। सो आई वॉज सिटिंग, ठीक है, आई वॉज सिटिंग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स इन द गार्डन शेयरिंग द वंडरफुल मेमोरीज फ्रॉम माई चाइल्डहुड एज वी डैश। एज वी जब हम बात कर रहे थे, मतलब जब हम बात करते थे या जैसे हमने बात की, सो एज वी वर टॉकिंग। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे, एज वी वर एज वी वर टॉकिंग, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। आई डैश हाउ मच, मैंने रियलाइज किया, पास्ट में हो चुका ये काम। सो आई रियलाइज्ड हाउ मच विजडम दे डैश इम्पार्ट, उन्होंने कितनी विजडम मुझे दे दी है, टू मी ओवर द इयर्स, कितनी मेरे ऊपर लुटा दी है ना। तो ये काम हो चुका है ऑलरेडी। सो हैड इम्पार्टेड, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो तीनों सेंटेंस आ गए ना, तीनों टेंस आ गए। ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये सिंपल पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट। सो मी ओवर द इयर्स व्हाइल आई डैश टू देयर स्टोरीज फॉर आवर्स व्हाइल आई वॉज लिसनिंग। ठीक है, यहां मैं सिंपल आईएनजी लगा देती हूँ। व्हाइल आई वॉज लिसनिंग टू देयर स्टोरीज फॉर आवर्स टुगेदर आई रिमेंबर्ड। ठीक है, आई रिमेंबर्ड द टाइम, I remember the times we dash we dash together, so we had spent together। मैं वो टाइम याद कर रही थी जो हमने एक साथ बिताया था। ठीक है, planting flowers and learning about life। फिर से आ गया by the time I left the sun dash, जब मैं वहां से मतलब जब मैं निकली तो सन क्या हो चुका था, सन ऑलरेडी छुप चुका था, सेट हो चुका था। द सन हैड सेट and I dash a deep sense of gratitude, and I felt a deep sense of gratitude for the bond we dash nurture we had nurtured। ठीक है, we had nurtured through love care and countless memories। मतलब इसमें आपको सारे पैराग्राफ में पास्ट टेंस की फॉर्म्स जो है वो यूज करनी थी। क्लियर। उसके बाद आता है स्टडी द पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया गया। काफी ये थोड़ा मतलब लेंथी भी है ये एक्सरसाइज पढ़ने में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पंक्चुएशन मार्क्स बताए गए हैं और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जैसे देखो ये हे नोट देयर, यहाँ पे आप देखोगे इन्वर्टेड कॉमास हैं। ठीक है, ये आई कैपिटल है, उसके बाद ये कॉमा है, फुल स्टॉप है। ठीक है, ऐसे अलग अलग फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री कॉलन वन स्वीप कॉमा द टेरी ट्री वाज कट इनटू टू फुल स्टॉप। सो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, जो हम मार्क्स यूज करते हैं। पंक्चुएशन रेफर्स टू द सिंबल्स यूज्ड इन राइटिंग टू क्लैरिफाई मीनिंग एंड सेपरेट सेंटेंसेस एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो अलग अलग ऐसे मार्क्स यूज किए जाते हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, हाइफन या इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो ये सब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये सब क्या होते हैं, ये मतलब वर्ड्स के जो है सेंटेंसेस के पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए या फिर उनको सिंबलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रॉपर पंक्चुएशन एंश्योर्स द क्लैरिटी एंड फ्लो ऑफ अ टेक्स्ट गाइडिंग रीडर्स थ्रू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो सीखने काफी जरूरी है। यहाँ पर उनके यूजेस बताए गए हैं। फुल स्टॉप सबको पता होगा कहाँ लगता है, एंड में और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। ठीक है, अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा।
शी वेंट टू द स्टोर, ये फुल स्टॉप। उसके बाद कॉमा सेपरेट्स कंपोनेंट्स इन अ लिस्ट, क्लाउज और फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, जब अलग अलग चीजें, जैसे आई वॉन्ट अ बनाना एप्पल मैंगो एंड, बनाना एप्पल मैंगो, इनको अलग करने के लिए कॉमास यूज होंगे। ठीक है, वी बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास। क्वेश्चन मार्क सबको पता है क्वेश्चन के लिए। एक्सक्लेमेशन मार्क जब कोई इमोशन, जैसे आ वाओ ग्रेट ऐसे करके, वॉच आउट, ठीक है, तो ये सब हो गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद कॉलन इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और इलेबोरेशन, जब हम आगे किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ही हैड वन गोल, कॉलन कॉलन फिर विन द रेस। उसके बाद सेमी कॉलन कनेक्ट्स क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। ठीक है, बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल क्लोज होती हैं। ठीक है, तब उन क्लाउजेस को जो मतलब ऐड करने के लिए, मतलब उनको उनको जो है सेपरेट दिखाने के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद सेपरेट्स कॉम्प्लेक्स लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो अलग जो कॉम्प्लेक्स टाइप के लिस्ट आइटम्स होते हैं, मतलब उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, शी लाइक्स रीडिंग एंड ही प्रेफर्स राइटिंग। ठीक है, तो दो चीजें हैं, उनको अलग करने के लिए ये सेमीकोलन का यूज किया गया। ये वैसे काफी कम ही यूज होता है, ज्यादातर मेन जो है वो हमारे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, उसके अलावा जो है अपोस्ट्रोफी, देन इन्वर्टेड कॉमास, और एक हो गया जो मेन आपका ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये कोटेशन मार्क्स, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कह देते हैं। ठीक है, ये और कैपिटल लेटर्स सबसे जरूरी जो है सीखना आपके लिए, कैपिटल लेटर्स वो सीखने बहुत जरूरी है। अपोस्ट्रोफी कब यूज होता है सबको पता ही है, जब हम किसी की चीज दिखाते हैं या कोई कॉमा लगा के किसी की कॉन्ट्राडिक्शन जो होती है वो फॉर्म हम, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो है वो फॉर्म करते हैं। जैसे ही और कॉमा, एस ऊपर लगता है ना ये कॉमा, तो ही इज, दे फिर डबल एल ऊपर कॉमा है तो दे विल। ठीक है, जैसे मैडम लिखना होता है एम ए कॉमा ऐसे, तो ये डी के लिए ये हो गया तो मैडम, तो ये अपोस्ट्रोफी है। ठीक है, या फिर अगर हम कहते हैं मान लीजिए दिस इज राम्स कार, ठीक है, तो राम्स ऐसे करके, तो ये जो है अपोस्ट्रोफी ऐसे होता है। टू शो पोजेशंस, जगन्स बुक, गर्ल्स टॉयज। इसमें एक चीज और बता देती हूँ, जब लास्ट में एस होता है तो हम ये एंड में लगाते हैं। मान लीजिए राम नाम था तो कॉमा राम, म के ऊपर एम के ऊपर लगा और एस लग गया। अगर नाम होता मान लीजिए जोन्स, ठीक है, अगर जोन्स नाम होता, फिर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, फिर हम एस के बाद में लगाएंगे और दोबारा एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये अपोस्ट्रोफी का ये यूज है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, देखो ये गर्ल्स, लड़कियों के खिलौने, गर्ल्स एस के बाद लगा है। फिर अगर गर्ल्स करते हम एक लड़की का खिलौना, तब एक लड़की की बात हो रही होती। ठीक है, उसके बाद जो है इफ द नाउन एंड्स इन एस, एड ओनली द अपोस्ट्रोफी, जैसे मानस कार्य, यही है। अगर एस पे एंड हो रहा है, देखो जैसे अगर हम कहते हैं लड़के का बैग, तो ये हो गया बॉयज बैग। ठीक है, दैट बॉयज बैग, उस लड़के का बैग। अगर हम कहते हैं दोज बॉयज बैग, उन लड़कों के बैग, काफी सारे लड़के हैं, तो ये बॉयज वर्ड हो गया, तो हम एस के बाद लगाएंगे। फिर हम जो है यहाँ पे मतलब दोबारा एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर एक लड़के की बात हो रही है तब हमने लगाया, मतलब लास्ट में अगर एस आएगा तो अपोस्ट्रोफी लास्ट में लगेगा और उसके बाद एस नहीं लगेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कोटेशन मार्क्स। ये आपको पता ही होगा, इन्वर्टेड कॉमास, रिपोर्टेड स्पीच, जब हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच, तब जो भी डायलॉग होता है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, और इसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। डैश एड्स एम्फसिस और सेपरेट्स रिलेटेड थॉट्स, ही वाज लेट, फिर डैश अगेन। ठीक है, जब मतलब किसी चीज के ऊपर एम्फसिस देना होता है, प्रेशर देना होता है, या रिलेटेड थॉट्स को अलग करना होता है। कैपिटलाइजेशन रूल्स आपको जरूर सीखने हैं। जब भी किसी का नेम आता है तो पहला लेटर कैपिटल होता है। डेज, मंथ्स, फेस्टिवल में पहला लेटर कैपिटल होता है। टाइटल विद नेम्स, टाइटल जो डॉक्टर स्नेहा, मिस्टर पाटिल, इनमें भी पहला लेटर कैपिटल रहता है। डाइटीज एंड होली बुक्स, गॉड, कुरान, भगवत गीता, आप देखोगे बी जी, कुरान का क्यू, ये सब जो है वो कैपिटल रहते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, आई हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, इंडियन, अमेरिकन, ज्योग्राफिकल फीचर्स, हिमालयाज, हिंदू, फ्रेंच, टाइटल्स ऑफ द बुक्स, मालगुडी डेज, रोड नॉट टेकन, गॉड हेवंस, गुड हेवंस, ये सब जो है कैपिटल लेटर्स होते हैं। जब भी किसी का नाम आएगा तो कैपिटल लेटर होगा। अब आपको क्या करना है, अब ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको पंक्चुएट करना है। एग्जाम में पूरा पैराग्राफ शायद ना भी आए, एग्जाम में जो है आपको एक या दो सेंटेंसेस जो हैं वो आ सकते हैं, तो फिर भी आपको सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब देखो मैं इसमें बस सिंपल आपको
अंडरलाइन करके बताती जाऊंगी। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। सबसे पहले आप देखेंगे पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, तो ये ई आपका कैपिटल होगा। एवरी, अब संडे देखेंगे, डे का नेम आ गया तो एस कैपिटल। एवरी संडे, फिर रोशनी, रोशनी का आर कैपिटल। और इसके बाद आप देखेंगे एवरी संडे के बाद थोड़ा सा गैप है, पॉज है, तो यहाँ पे कॉमा। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज करके दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये वाला भी हम यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां से हमें करना है दोबारा से, ई को हमने करना है कैपिटल, फिर संडे का एस कैपिटल, इसके बाद कॉमा, फिर रोशनी का आर कैपिटल। ठीक है, ऐसे आपको करना है। एवरी संडे रोशनी वुड विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, दैट मीन्स अपोस्ट्रोफी एस आ गया, तो यहाँ पे एस आ गया तो एस के बाद लगेगा अपोस्ट्रोफी का साइन। ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ऑन देयर फार्म, कम सिट ग्रैंडपा वुड से पैटिंग। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खत्म हो गई, एक सेंटेंस खत्म हो गया, तो यहाँ पे फॉर्म के बाद फुल स्टॉप। फिर ये कम सिट ग्रैंडपा वुड पे, सॉरी ग्रैंडपा वुड से पैटिंग द बेंच ऑन देयर पोर्च। यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, पहले तो हम यहाँ लगा दें। उसके बाद कम सिट, ये ग्रैंडपा का डायलॉग है, तो यहाँ पे सी बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। फिर कम और सिट जो है दोनों अलग अलग भी है। ठीक है, आओ और बैठो। सो कम सिट, यहाँ पर भी कॉमा और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास। फिर ग्रैंडपा का जी कैपिटल। वुड से पैटिंग द बेंच ऑन देयर पोर्च। ठीक है, तो वुड से के बाद फिर से एक कॉमा आएगा, ये पोर्च के बाद फुल स्टॉप आएगा। उसके बाद फिर आप देखोगे रोशनी का आर कैपिटल। रोशनी लव दीज मोमेंट्स वेयर द वर्ल्ड स्लोड डाउन। सो रोशनी लव्ड दीज मोमेंट्स, यहाँ पे फिर से एक पॉज है, वेयर द वर्ल्ड स्लो डाउन एंड स्टोरीज फ्लोड लाइक मैजिक। ठीक है, ग्रैंडमा वुड ब्रिंग टी। अब ये देखो यहाँ पे मैजिक के बाद जो सेंटेंस है वो खत्म हो रहा है, फिर ग्रैंडमा जी कैपिटल होगा, वुड ब्रिंग टी हर आईज। फिर देखो ब्रिंग टी के बाद फिर से पॉज है, हर आईज ट्विंकलिंग विद जॉय। ठीक है, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद आई एम एक्साइटेड टू हियर अबाउट योर यंगर डेज, द एडवेंचर्स, द लेसन्स एंड द मेमोरीज, रोशनी सेड ईगरली। जहां पे आपको सेड वर्ड मिल गया ना, वहां आप देखो इन्वर्टेड कॉमर्स जरूर आएंगे। तो रोशनी सेड है ना, यहाँ पे ईगरली के बाद फुल स्टॉप। यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म होंगे, फिनिश होंगे और इससे साथ में वो कॉमा होगा। अब ये शुरू कहां से हुआ, जब ये बोल रही है यहाँ से आई एम एक्साइटेड, तो आई सबसे पहले तो बड़ा होगा, कैपिटल लेटर होगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गए, फिर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा और तब एम लगेगा। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास फिर आई एम। क्लियर, ये अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। आई एम एक्साइटेड टू हियर अबाउट योर यंगर डेज। ठीक है, यंगर डेज, यहाँ पे कॉमा, द एडवेंचर्स, कॉमा, द लेसन्स एंड, अब द लेसन्स एंड द मेमोरीज। ठीक है, रोशनी सेड ईगरली, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हुए। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, फिर से ग्रैंडपा का जी कैपिटल। ग्रैंडपा स्माइल्ड सॉफ्टली। क्लियर। उसके बाद हिज रिंकल्ड हैंड्स रेस्टिंग ऑन द केन, आह द ओल्ड डेज। यहाँ पे देखो फिर से एक जो है वो आ गया, मतलब वर्ड आया है आ, ये जो ए कैपिटल होगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे, द ओल्ड डेज व्हेन एवरीथिंग वाज सिंपल एंड हैप्पीनेस वाज ऑल वी हैड। यहाँ तक उनका एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। और आ, ये जो आ वर्ड है, ये इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको हम नॉर्मल बोल देते हैं गुल्ली डंडा। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, द ओल्ड डेज, फिर उसके बाद व्हेन एवरीथिंग वाज सिंपल एंड हैप्पीनेस वाज ऑल वी हैड। ठीक है, हैप्पीनेस के जो है वो वाज ऑल वी हैड, फुल स्टॉप और कॉमास क्लोज हो गए। देन उसके बाद फिर से रोशनी कुड फील द वार्मथ ऑफ दोज मेमोरीज। उसके बाद he sat in silence bound not by words, he h capital, so he sat in silence। उसके बाद bound not by words, ठीक है, but by timeless bond, लास्ट में फिर से फुल स्टॉप। मतलब देखो सिंपल सी बात है, कई बार कुछ एक आधा मिस भी हो जाता है, लेकिन अगर आपको एक सेंटेंस मिल गया तो आपको कम से कम उसमें कैपिटल लेटर्स, इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, ये तो चीजें पता चलनी चाहिए ना। मान लीजिए आपको सिंपल एक सेंटेंस दे दिया, ऐसे करके लिख के दे दिया कि रोशनी, सॉरी रोशनी की स्पेलिंग गलत होगी, रोशनी सेट अ
आई या चलो ऐसे लिख देते हैं, आई एम, ठीक है, मैं खुद ही सही लिख रही हूँ ना, आई एम सो एक्साइटेड। क्लियर। अब इतना का आपको अगर पंक्चुएट करने को आ जाए तो इतना तो आना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए कि रोशनी का आर कैपिटल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो रोशनी, फिर सेड आ गया, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आ वर्ड आ गया, आ उ वाओ, आउच, ठीक है, yippee, हुर्रे, अल्लाह, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इनके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद ये आई एम आपको ऐसे दे दिया, अब इसको आपको ऐसे करना है, आई एम, उसके बाद सो एक्साइटेड, फुल स्टॉप और कॉमर्स क्लॉज। इतना जो बेसिक है वो आपको एटलीस्ट आना चाहिए। क्लियर। और ये कब आता है, जब हम कुछ भी लिखते हैं ना तो उसी में हमें प्रैक्टिस करनी होती है। डोंट गो फॉर द स्पेशल वर्कशीट्स और एक्सरसाइजेस, जस्ट पे अटेंशन वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग। ठीक है, आप कुछ भी लिख रहे हो उसी टाइम देखो। आप लोग हमेशा, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जब मैं उनकी नोटबुक चेक करती हूँ या कुछ भी, हमेशा वो जैसे मान लो एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर है 9th क्लास में, टोटो का टी हमेशा स्मॉल होगा, तो हमेशा उनको बोलती हूँ टोटो का टी कैपिटल होगा। सो दैट मीन्स यू हैव नॉट लर्न द कॉन्सेप्ट येट, कि कभी भी किसी का नाम आ गया तो उसको आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। ऐसे ही 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है जिसमें कैरेक्टर का नाम है लेंचो, अब उसमें लेंचो में स्टूडेंट्स हमेशा एल स्मॉल डाल देते हैं। तभी आपको ये चीज सीखनी है कि अरे लेंचो दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर ओनली। बस खुद के नाम में भी स्मॉल लेटर्स लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, यही चीजें आपको सीखनी है। और इसके लिए कुछ स्पेशल सीखने की या स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आप जब भी कुछ लिख रहे हो, आपका कोई भी चैप्टर है, अभी जैसे द चेरी ट्री चैप्टर है, उसमें राकेश का नाम है, तो राकेश का आर हमेशा कैपिटल होगा। बस इतने में आपको ये चीज समझ आ गई। चैप्टर का नाम ही लिख रहे हो द चेरी ट्री, तो द का टी, चेरी का सी और ट्री का टी, ये हमेशा कैपिटल होंगे। तो ये चीजें ही आपको थोड़ी थोड़ी सी ध्यान देनी है। और आई अश्योर यू कि अगर आप स्टार्टिंग में थोड़े दिन इनको ध्यान से करते हो, उसके बाद ये आपकी हैबिट बन जाती है और फिर कभी आपसे मिस्टेक नहीं होती, अपने आप ही दिमाग में, मतलब दिमाग उस हिसाब से ट्यून्ड हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि भाई नेम आ गया तो लेटर कैपिटल ही होगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आप थोड़े टाइम के लिए एक हैबिट बनाने की कोशिश करेंगे। शुरू में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, फिर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम ध्यान होता जाएगा और फिर लास्ट में जाके ना आपको खुद को लगेगा कि हाउ सिली मिस्टेक इट वाज, कि अपने आप हाथ ही वैसे सेट हो गया कि भाई अब तो अपने आप जब नेम आता है तो लेटर कैपिटल हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है, मतलब दिमाग के साथ हमें ट्यूनिंग बनानी है, एक माइंड को इस हिसाब से सेट कर देना है कि भाई तुझे पता होना चाहिए नेम आ रहा है, जब भी हम कुछ लिख रहे हैं जैसे ही नेम आया लेटर कैपिटल, फुल स्टॉप लगा फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो पंक्चुएशन की प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है। ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो गई है, सो मैं ज्यादा लेक्चर ऐड ऑन नहीं करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। और प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।